Good morning, dear students of class 10. Today I have chosen to give this lesson through video because what I am going to teach today is very important to understand questions of exercise 10.5, and you have to understand this completely and you have to remember it also, commit it to memory. And on Wednesday, when we will be meeting on Google Meet for this class, then I will ask what I am teaching today. And this is trigonometric identities. What I am going to teach you is trigonometric identities, and for being able to prove different identities, you have to understand and remember following things. When I taught you the definition of sine of any angle, say sine of any angle theta, it is perpendicular upon hypotenuse. I also told you that its reciprocal, hypotenuse upon perpendicular, is cosec theta. Here perpendicular means opposite side opposite angle theta in the right triangle. That is to say, sine theta is reciprocal of cosec theta. In other words, cosec theta is reciprocal of sine theta. अब एक दूसरी बात समझिए आप, जैसे हम कहते हैं कि 5 का रेसिप्रोकल है 1/5, इसी तरह से हम कहेंगे, जैसे हम कहते हैं 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, उसी तरह से हम ये कहेंगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा है. ठीक है, लेकिन हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा को भी कहते हैं. साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, ये तो बाय डेफिनेशन बताया. साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा भी है, वो इस लॉजिक से बताया. जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा. तो ये दोनों जिन्हें मैं राउंड अप कर रहा हूँ, कोसेक थीटा ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है और ये भी साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो दोनों को मैंने इक्वल कहा कि 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा. और यू कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ऐसा भी होगा अगर आप इनकी जगह बदल दो. तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये एज अ फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे. अब इसको हम शब्दों में कहेंगे वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, या कई बार हम साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिखेंगे. तो आपको ये याद होना चाहिए. इसी तरह से सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम ये बात लिखेंगे कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा. उसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा एंड 1/cot एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा. ये रेसिप्रोकल वाले रिलेशंस हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने के कारण साइन थीटा और कोसेक थीटा में ये रिलेशनशिप है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा. रेसिप्रोकल होने के कारण सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा. और इसी तरह से कॉट और टेन में रिलेशनशिप है. उसके अलावा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर आप चेक करोगे तो इक्वल टू टेन थीटा आएगा. ठीक है, हम इस डायरेक्शन में भी फॉर्मूला पढ़ेंगे. हम कई बार कहेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. और जब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टेन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा. ठीक है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, तो साइड में एक्सप्लेनेशन है. जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज.
साइन थीटा की बाई डेफिनेशन वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की बाई डेफिनेशन वैल्यू ये। इसमें हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया तो बचा परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस आप जानते हैं टेन थीटा होता है, तो इसलिए इज इक्वल टू टेन थीटा निकला ये जितने रूल बताए कि ये आपको सब याद होने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हम ऐसे पूछेंगे, जैसे मान लो मैंने पूछा टेन थीटा की वैल्यू बताओ। अब कोई बच्चा बता सकता है टेन थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा, कोई बच्चा कहेगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कोई बच्चा कहेगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इसलिए हम अपना क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछेंगे नेक्स्ट लेसन में कि अगर मैंने पूछा व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, साइन और कॉस के टर्म में, तब आपने ये बताना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, तो तब आप कहेंगे कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा कहेंगे, वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। और अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तब आप कहेंगे कॉट टेन थीटा, वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, या बाई डेफिनेशन वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो क्वेश्चन के अनुरूप हमें वैल्यू लिखनी पड़ती है। टेन थीटा की ही कई वैल्यू है, ऐसे हर एक की कई वैल्यू है। जैसे साइन थीटा की बाई डेफिनेशन ये वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा ये है, इसी तरह से कई और भी होंगी। उसके बाद एक और रूल, एक क्वेश्चन के तौर पे एक आइडेंटिटी करा रहा हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन की तरह से आ भी सकता है बड़े एग्ज़ाम में। प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करो। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको प्रूव करने में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल की ज़रूरत नहीं थी। लेफ्ट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज फर्दर इक्वल टू। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बाई डेफिनेशन, उसका स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर, और फिर ये परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और फिर आप एलसीएम लोगे तो एच स्क्वायर एलसीएम, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो फ्रैक्शंस के रूल हैं। अब आपको मालूम है कि जो सारी ट्रिग्नोमेट्री है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए कराई जा रही है। राइट ट्राइंगल है, ये एंगल इसका थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। और राइट एंगल्ड ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो ये थी इक्वल टू 1 हो गई, और इससे ये प्रूव हो गया। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा प्रूव हुआ। अब इसको ट्रांसपोज करके हम नई नई चीज़ें भी निकालेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद रखना है। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर मैं कई बार कॉस स्क्वायर थीटा पूछूंगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये इससे ट्रांसपोज करके बने हुए फॉर्मूले हैं। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह रहे हैं का मतलब ये हुआ कि थीटा की हर वैल्यू के लिए ये 1 होगा, थीटा कितना ही डिग्री हो। जैसे साइन स्क्वायर
2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। अगर ये एंगल थीटा 2 डिग्री का होता ना, राइट ट्राइंगल ऐसा बनता कि ये 2 डिग्री का होता, वो 88 डिग्री हो जाता उस समय, ये 90 है ही है, तो साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री भी 1 आएगा। हालांकि आप साइन 2 डिग्री की वैल्यू जानते नहीं हैं, लेकिन साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री 1 होगा, या साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री 1 होगा, या साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये भी 1 होगा। इसको तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको साइन 30 की वैल्यू बता रखी है, कॉस 30 की वैल्यू बता रखी है, उनका स्क्वायर करके ऐड करो, देख लो 1 आएगा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो वैल्यू थीटा की हर वैल्यू के लिए करेक्ट हो, ठीक है, वो आइडेंटिटी है। जो रिलेशन कुछ एक वैल्यू के लिए करेक्ट है वो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक, आइडेंटिटी है ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो इन्वॉल्व्ड एंगल, उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे इसमें थीटा एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, इस इन्वॉल्व एंगल की हर वैल्यू के लिए अगर ये करेक्ट है कि साइन स्क्वायर एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल इक्वल टू 1, तो ये आइडेंटिटी है, और उसका प्रूफ हमने दिया। और ये पहली आइडेंटिटी है जिसका प्रूफ देने में हमें ट्राइंगल की साइड्स की हेल्प लेनी पड़ी। इसके बाद जितनी आइडेंटिटी आएंगी, या 10.5 एक्सरसाइज की जितनी आइडेंटिटीज आप करोगे, उन्हें सॉल्व करने में ये सब फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल होंगे, जो मैंने आज यहाँ से लेके यहाँ तक और आगे भी कराए, ये सब के सब एज अ फॉर्मूला यूज होंगे। इसलिए आज आपको मैं इतना ही काम दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं, फिर क्लोज कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, याद करके बैठिएगा वेडनेसडे को गूगल मीट क्लास में। मंडे तो टेस्ट है आपका, और टेस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो उसकी तैयारी भी आप कीजिएगा। जैसे मान लो एक आइडेंटिटी में ये देता हूँ कि प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। प्रूफ, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा टर्म है वो साइड नोट करनी चाहिए, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड नोट की, जो कि है 1 + tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब tan की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिख रहे हैं हम, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, तो tan पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन पावर 4 थीटा अपॉन कॉस पावर 4 थीटा हो जाएगा। tan पावर 2 थीटा इक्वल टू साइन पावर 2 थीटा अपॉन कॉस पावर 2 थीटा हो जाएगा। तो हर पावर के लिए करेक्ट है ये, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ 2 पावर के लिए ही करेक्ट है। ऐसा मत समझ लेना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी 1 हो जाएगा, ठीक है। जो इससे इस लाइन से ऊपर जो है ये हर पावर के लिए करेक्ट है। जैसे tan क्यूब थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट क्यूब थीटा होगा 3 पावर के लिए, तो यहाँ भी 3 पावर। लेकिन ये जो आइडेंटिटी बताई सिर्फ 2 पावर के लिए करेक्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी 1 हो जाएगा तो रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। या साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा 1 हो जाएगा, नो, 2 पावर के लिए ही होगा, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर जो लिखी है ये हर पावर के लिए ट्रू है। इसके बाद जो लिख रहा हूँ जो पावर आ रही है उसी के लिए ट्रू है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। एनीवे, ये था लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा लिख दी। इस 1 को आप 1/1 मान लीजिए। फिर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम आया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर जैसे फ्रैक्शन ऐड करते हैं 1 से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड हुआ, साइड में देख लो ये कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। उस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आया प्लस। फिर सेकंड डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड हुआ 1 आया, उस 1 से साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अभी बताया था ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1
इसमें ये कॉस स्क्वायर पीछे साइन बाद में आ जाएगा तो भी टोटल 1 ही होगा। जैसे 2 + 3 1 5 है, 2 + 3 5 है, तो 3 + 2 भी 5 है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर आप देखिए ऊपर ये बताया था आपको मैंने कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। इस डायरेक्शन में भी फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए ये इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ गया। और यही राइट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूव्ड, अप्रूव हो गया है। तो ये एक आइडेंटिटी थी जिसमें मैंने कोई परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का नाम नहीं लिया। जो फॉर्मूले यहाँ बता दिए थे शुरू से लेके इधर तक, ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करके ये आइडेंटिटी प्रूव हुई। और इसको भी हम एज अ फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। और एक काम आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने इसको कराया इसी तरह से आप इस आइडेंटिटी को प्रूव करके देखना। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको जब आप प्रूव करने बैठेंगे बिल्कुल इसी ढंग से चलिए आप कि पहले 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर वैसे ही एलसीएम लीजिए, फिर ये टोटल ऐसे ही 1 आ जाएगा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसे करके देखिएगा। ये वीडियो आप 2 बार देखिए, फिर इन सबको लिख के करके देखिए आप क्लास वर्क कॉपी में, और हर एक आपको याद हो तो तब आप फिट होते हैं 10.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। वो आपको कराऊंगा वेडनेसडे को। थैंक यू वेरी मच।